या सीटेट हो या अन्य जो भी वनडे एग्ज़ाम है। तो उसमें हम देखेंगे कहाँ से सवाल उठते हैं और कौन से टॉपिक से खास उठते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर उठाने जा रहे हैं रीजनिंग में, वो भी वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग में इसमें उठाने जा रहे हैं डाइस को। डाइस को उठाएंगे। डाइस, डाइस मतलब पासा। पासा को उठाएंगे आज। तो देखो, पहले पासा होता क्या है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर पासा के बारे में जानकारी होगी तो हम फिर इससे संबंधित जो बनने वाली क्वेश्चन है उसको भी डील कर लेंगे। तो जो पासा है ये एक घन के आकार का होता है। घनाकार होता है, लेकिन घन का एक छोटा प्रारूप मान लें इसको। एक घन का छोटा भाग मान लें, या छोटा सा घन आकार का एक छोटा सा भाग होता लेकिन ये घनाकार ही है। इसमें भी त्रिआयामी ज्यामिति होती है, मतलब इसमें भी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, इसमें तीनों चीजें होती हैं। घन के ही टाइप में होता है, इसमें सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती हैं। कुछ पासे ऐसे भी होते हैं जिनमें लंबाई और ऊंचाई समान नहीं होती है, लेकिन आमतौर पर जितने भी हम पासे यूज करते हैं उनमें सब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। तो हम आज पासे की बात कर रहे हैं। ये घन का छोटा भाग होता है, या घन ही कह लो, ये छोटा घन। इसको अगर कहा जाए छोटा घन तो और उचित होगा। ये एक छोटा घन ही होता है, इसमें लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई लगभग सामान्यतः समान होती है। तो ये पासे दो प्रकार के होते हैं। पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है केवल सामान्य पासा। इसको बोलते हैं, ये हो गया मानक, ये हो गया सामान्य। अब बात करते हैं पहले मानक की पासे की। मानक पासा क्या होता है? तो मानक पासा जो है, इसकी बात कर लेते हैं पहले। मानक पासा क्या है? स्टैंडर्ड डाइस, इसकी बात करते हैं। मानक पासा, मानक पासे की खास पहचान ये होती है कि इसमें जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और एक इसमें खास बात होती है, अब अगर कह दिया जाए विपरीत सतहों का योग 7 है, तो सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि यदि 1 है तो 7 कैसे बनेगा, इसका अपोजिट क्या होगा? तो 1 का उल्टा या अपोजिट क्या होगा? आप बताओ, 7 बनने के लिए क्या होगा? 6 होगा। दूसरी बात करते हैं, 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट 5 होगा। फिर 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। तो ऐसे ही इनकी तो विपरीत सतहों का हमको ऐसे ही पता होता है नॉलेज कि 1 के विपरीत क्या होगा। अगर ये चीज हमें याद है कि मानक पासा जो होता है उसकी सतहों का विपरीत सतहों का योग 7 है, तो उसमें कुछ पता भी नहीं करना होता है ज्यादा खास। पता होता है 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। 3 का अपोजिट 4 होगा। तो ये मानक पासा है। अब बात करते हैं साधारण पासा की, नॉर्मल डाइस की। तो नॉर्मल डाइस या साधारण पासा, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि इसकी सतहों का, लेकिन हाँ इसमें 2-3 चीजें खास होती हैं कि इसमें पहली बात तो ये सतहों का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। सतहों का कोई नियम नहीं। मतलब कौन सा कि 1 के अपोजिट 2 आएगा, 2 के अपोजिट 3 आएगा, ऐसा कोई इसमें नियम नहीं होता। और जो सवाल भी बनते हैं वो
पासा से ना बनकर ज़्यादातर साधारण पासे से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं। अगर बात की जाए साधारण पासा और मानक पासा में, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना होगा। साधारण पासा से संबंधित सवाल जो बनते हैं उनकी भी बात हम करेंगे, लेकिन इस पर फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा। इसमें और चीज़ें जो होती हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, यदि पासा की बात की जाए तो पासा का मतलब सीधा सा मतलब ये समझना कि हम पासे की जब बात कर रहे होंगे तो ज़्यादातर नहीं तो हम बता देंगे कहाँ पर हम साधारण पासा ले रहे हैं, कहाँ पर मानक। तो साधारण पासा का ही अधिकतर यूज होता है और अधिकतर चीज़ें साधारण पासा से ही हल होंगी हमारी। जहाँ यदा कदा ही हम मानक पासे को लेकर बताएंगे कि यहाँ से संबंधित कुछ सवाल बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं वो भी हम वहीं पर चर्चा कर रहे होंगे। तो हम पासे से संबंधित बात करते हैं, तो पासे से सवाल कैसे कैसे बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। पासा से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पासा से, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। देखो, पासे से बनने वाले क्वेश्चन, पासे से जो नंबर एक में क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, देखो पासा दो प्रकार का पासे से संबंधित क्वेश्चन बनता है। फिर उसमें भी देखो पहला टाइप जो है वो हम लिखने यहां जा रहे हैं, वो क्या है, बंद पासा। ठीक, बंद पासा। और दूसरी स्थिति होती है इसकी ओपन मतलब खुला पासा। ठीक है, खुला पासा। और तीसरी भी अगर स्थिति मानी जाए तो रिक्त पासा, खाली वाला, जो रिक्त स्थान भरना होता है पासे में, रिक्त स्थान वाला पासा। तो ये तीन टाइप तो इसके मेजर तीन टाइप होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ भाग आते हैं। जैसे ओपन डाइस हुआ, बंद डाइस हुआ, इनमें भी कुछ अलग अलग टाइप आते हैं। तो इनमें भी अगर टाइप में अगर हम इनको बांट कर देखते हैं तो नंबर एक टाइप में जो आता है वो, अब अभी तो हम बंद और खुला के आधार पर अभी तक इसका डिवीजन कर रहे थे, लेकिन अब इसका जो डिवीजन करने वाले हैं वो इसकी स्थिति के आधार पर डिवीजन करने वाले हैं। जब एक स्थिति दी गई हो, अभी समझाएंगे भी क्या होती है एक स्थिति। जब एक स्थिति हो, एक स्थिति दी गई हो, स्थिति दी गई हो, क्या दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो, जब तब किस प्रकार से सवाल बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आगे। अभी टॉपिक इसको उठाएंगे, फिर बताएंगे इससे कैसे सवाल बनते हैं। और जब फिर दूसरी स्थिति क्या बनती है, जब दो स्थिति दी गई हो, जब दो स्थिति दी गई हो। अब दो स्थिति दी गई होंगी और फिर अब देखो इसमें ये हो गया टॉपिक, इसका देखना अभी क्या, और इसमें और टाइप में, इसी में दो तीन टाइप के सवाल बनते हैं जब दो स्थितियां दी गई हों। और तीसरा टाइप बनता है जब दो से अधिक स्थिति दी गई हो। अब देखो, इसमें दो स्थिति दी गई हो, उसका भी कुछ अगर हम डिवीजन करें तो देखते हैं, जब दो स्थितियों में जब एक स्थिति क्या हो, समान हो। जब एक स्थिति समान हो तब क्या सवाल बनता है, जब दो स्थिति समान हो, और जब कोई भी स्थिति समान ना हो, कोई भी स्थिति समान न हो। तो इसमें देखो, इससे भी संबंधित सवाल, इसके कुछ टाइप इस वाले में आ जाते हैं। कहां पर आते हैं, यहां पर स्थितियां दो से अधिक दी गई होंगी, लेकिन उसमें क्या कर रहा होगा, जब कोई भी स्थिति समान नहीं कर रहा होगा। ठीक है,
तो देखते हैं पहले, अब हम इनकी चर्चा करते हैं। स्थिति क्या होती है, कोई भी पहले समझते हैं स्थिति। स्थिति अगर समझ गए तो फिर हम इस पर आएंगे। नंबर एक, जब एक स्थिति दी गई हो तब, तो स्थिति क्या होती है इसकी बात हम कर लेते हैं। एक स्थिति दी गई हो, ये जरूरी है अगर तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं है जिसको आप नोट करें, क्योंकि हमें तो बताना था तो हम इसको बताते हुए चल रहे हैं। भी नोट करने वाला कोई पॉइंट नहीं था, इसीलिए हमने इसको जल्दी रफ कर दिया। अगर अन्यथा आपको देख लिखना है तो साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं उन चीजों को। तो देखो पहले हम स्थिति की बात करते हैं। स्थिति मतलब स्थान से है कि यदि एक स्थिति मतलब कोई भी ये डाइस है या पासा दिया गया है, जैसे ये पासा हम मान ले रहे हैं, ये पासा है, थोड़ा पासा अच्छा नहीं बना है बट आप काम चला लेंगे इससे। इससे आपको काम चला लेना है, ठीक है। ये डाइस है तो इसकी ये एक रखा है ना डाइस, तो ये इसकी एक स्थिति कहलाएगी। अब इसी के साथ अगर एक और डाइस बना दिया जाए सपोज दैट, तो ये एक स्थिति है इसकी, केवल एक स्थिति, क्योंकि एक डाइस रखा, जब एक डाइस रखा होगा तो एक ही स्थिति तो दिखेगी उसकी। तो इसका दिखने का मतलब नहीं, सीधा सा तो मतलब समझो, अगर एक डाइस बना है तो एक स्थिति का है, दो डाइस बना है तो दो स्थिति का है, तीन डाइस बना है तो तीन स्थिति का है, अगर चार डाइस बना है तो चार स्थिति का है। चार से ऊपर पूछा नहीं जाता है। ओपन डाइस में संभव है कि डाइस को खोलकर उसकी स्थितियां 6 की 6 बता दी जाए। तो पहले अब हम पहले वाले पे चलते हैं, तो उसमें कुछ चीजों को नोट भी करना होगा। तो नंबर एक आते हैं हम, क्या है हमारा, जब एक स्थिति दी गई हो, जब एक स्थिति दी गई हो। देखो जब एक स्थिति दी गई हो इसकी बात हो रही है, तो जब एक स्थिति दी गई हो तब क्या होगा। तो पहले हम कुछ चीजें नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमको आसानी हो जाए कि हमको क्या इसमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए जब इससे संबंधित सवाल हमारे हल हो रहे हो। तो एक चीज तो ये है मानक पासा, वो तो पता ही हो गया क्या है मानक पासा, सीधी बात है। मानक अपोजिट साइड का योग कितना होना चाहिए, अपोजिट साइड का योग होना चाहिए 7, ठीक। आगे आओ, नंबर 2, देखो कोई भी पासा है, डाइस, कोई भी पासा तुमने देखा होगा लूडो वगैरह जिससे खेलते हैं वही। अब सपोज दैट उसमें देखो कितनी सतह होती हैं, ये तो पता ही होगा कितनी सतह होती हैं। अब आप काउंट करो मन में ही, देखो तो ऊपर नीचे दो, दो ऐसे चार, चार हो गई ना, और दो ऐसे कितनी हो गई 6, तो सतह कितनी हो गई 6, 6 सतह हो गई। आगे ये तो पता हो गया, चलो आगे बात करते हैं। किसी भी पासे में यदि अपोजिट साइड पूछी जाती है, अगर कोई साइड दी गई, जैसे हमने एक पासा बनाया, ये हम पासा बना रहे हैं एक, ये हमने एक पासा बना दिया, थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये एक पासा बना है। तो देखो किसी भी पासे में यदि यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, ध्यान देना, अगर हमने 6 लिख दिया तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो याद रखना अगर हम पूछ रहे हैं 6 के अपोजिट, 6 के उल्टा, तो 6 के उल्टा, तो याद रखना। तो देखो सब जो पासे में संलग्न सतह होती है, जो सतह पूछी गई उसकी जो सतह संलग्न सतह होती हैं वो कभी उल्टी नहीं होती, मतलब उसका उल्टा नहीं हो सकता। जैसे 2, ये 6 है, 6 का उल्टा कभी 2 नहीं हो सकता, अपोजिट साइड कभी 2 नहीं हो सकता।
6 का अपोजिट कभी 1 नहीं हो सकता। 6 का अपोजिट यहाँ पर अगर कुछ इधर लिखा होगा इसके अपोजिट, मतलब 2 के अपोजिट, वो भी नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट वो भी नहीं हो सकता। मतलब ये देखो हम सभी को क्या कर रहे हैं, ये देखो 6 वाली सतह से सभी सतहें क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। वो सपोज देखो इधर वाली ये सतह जुड़ी, इधर वाली ये सतह, अगर इसको घुमाएंगे तो इधर वाली जुड़ी होगी, ये पीछे वाली वो भी जुड़ी होगी। तो जो 6 से है, 6 वाली सतह से जो भी जुड़ी सतह है, मतलब जिस भी सतह का हमको उल्टा पूछा जाता है, ठीक है, तो उससे जो जुड़ी सतह होती हैं उसका उल्टा कभी नहीं होती। तो इससे जो जुड़ी सतह होंगी वो इसका उल्टा नहीं होंगी, जो इससे जुड़ी नहीं सतह होगी वही इसका उल्टा होगी। तो क्या बात हमने कहा, फिर से सुनो, कि जो सतह दी गई है और उसका उल्टा पूछा गया है तो उस सतह से जुड़ी हुई सतह कभी अपोजिट नहीं होती। अगर इतनी बात समझ रहे हो ना इसमें, तो बहुत कुछ चीजें समझ गए हो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सतह है दी गई है उसकी जो जुड़ी हुई सतह है ना, उसकी जुड़ी हुई सतह उसका कभी अपोजिट नहीं हो सकती। अर्थात यहां पर लिख दे रहे हैं पूछी गई सतह कभी भी दी गई सतह से जुड़ी नहीं होती, जुड़ी नहीं होती है। तो किससे जुड़ी होगी, तो देखो जो सतह होगी दी, जिससे ये सतह हमें दी गई है कि 6 के अपोजिट क्या होगी, तो 6 दी गई सतह है तो 6 सतह हो गई एक, इसके अपोजिट एक सतह हो गई, मतलब तो 2 सतह ही हो गई। तो इससे जो 6 दी गई, जैसे मान लिया हमने 6 दी गई है, इसका अपोजिट पूछा गया, तो 6 से जुड़ी हुई सतहें कितनी होंगी, 4 होंगी। कितनी होंगी, 4 होंगी। एक तो अपोजिट हो गई, एक 6 खुद हो गई, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 6। तो सतह कितनी होती है, 6। अगर कोई भी सतह पूछी जाती है तो उसका अपोजिट उससे जुड़ी हुई या संलग्न जो सतह होंगी वो कभी उसका उल्टा नहीं होंगी। तो ये याद रखना है। तो ये तो चीज हो गई, इसका बेसिक ही है और कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो एक स्थिति से बनने वाले सवाल, एक स्थिति से बनने वाले सवाल। तो एक स्थिति से क्या क्या सवाल बनते हैं उनको जरा देखते हैं। तो जब एक स्थिति दी गई होगी तो इससे 2 टाइप के सवाल बनते हैं, 2 टाइप के। एक तो साधारण पासा का बनता है सवाल, साधारण पासा का, और एक बनता है मानक पासा का। याद रखना है यहां पर जो सवाल बनेंगे अधिकतर मानक पासे से बनते हैं, ठीक है। साधारण पासे से सवाल कम बनते हैं या बनते ही नहीं है, ये बात मान लो। क्यों ऐसा है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि साधारण पासे में जब एक स्थिति दी जाती है तो उससे कुछ ऐसा निश्चित मान नहीं निकाला जा सकता कि एक स्थिति के आधार पर हम बता सकें कि इसका अपोजिट क्या होगा या इसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि अधिकतम 3 स्थितियां ही एक पासे में हमको दिखाई जाती हैं और 3 स्थितियों से तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका अपोजिट कौन होगा, तो वो तीनों इसके विपरीत चली जाती हैं। और इसमें क्या होता है मानक पासे में, मानक पासे में तो फिक्स होता है ना, 1 के पीछे 6 आएगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है कि सवाल बनते रहते हैं इससे, और अच्छे खासे एग्जाम में इससे भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं ना, इससे तो पूछे ही नहीं जाते। तो अच्छे एग्जामों में मानक पासा पर भी आधारित सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। आगे वाली जो स्थितियां हैं उनसे सवाल बनते हैं, तो उनकी भी आगे तो हम चर्चा कर ही रहे होंगे। तो इससे देखो सवाल क्या बनते हैं वो देखो। अच्छा, एक सवाल हम लेते हैं, जैसे पूछा गया यहां पर, जब अब हम एक स्थिति से है तो इससे हम पहले मानक पासे का एक सवाल बनाते हैं। देखो मानक पासे का एक फिगर दिया गया है, ये दे दिया गया, जैसे ठीक, इसमें यहां पर लिख दिया गया 3, यहां पर लिख दिया गया 5,
यहां पर लिख दिया गया 1 और तुमसे पूछा गया है कि 5 की उल्टा या विपरीत दिशा, विपरीत दिशा क्या आएगा, क्या आएगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये मानक पासा है या ये साधारण पासा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी सतहों को जोड़ के देखेंगे। इसमें ये होगा जब मानक पासा होगा, क्योंकि मानक पासे में एक नियम होता है कि उसकी सतहों का योग 7 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। जिसका भाई अपोजिट 7 हो रहा है तो उसकी संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो इसमें देखो वो संलग्न अगर सतह का योग अगर 7 बैठ रहा है तो ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मानक पासा है। तो देखो 5 3 8 हो रहा, कितना हो रहा, 8 हो रहा, 8 हो रहा। या ऐसे भी देख लो 5 1 6, 7 तो नहीं हुआ, 3 1 4, मतलब 7 ना हो। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो। अगर 7 हो गया तो वो, सॉरी फिर से बता रहे हैं, मानक पासे में जो योग है संलग्न सतहों का योग वो 8 हो। ठीक है, 8 से कम, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। 8 से कम में चल जाएगा, कब हो, 7 ना हो, लेकिन 6 हो, 5 हो, 4 हो, ये चल जाएगा। यदि मानक पासे में उसके संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है तो वो मानक पासा है। अगर 7 आ गया कहीं से, कोई भी अगर संलग्न सतह का योग हम कर रहे हैं, चाहे ये देखो 3 स्थितियां बनी, अगर हम किसी का भी करें, यदि 7 आ गया तो वो मानक पासा नहीं है। यदि 7 नहीं आ रहा है, 7 से कम आ रहा है या 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो मानक पासा है। तो इसमें देखो 5 3 8 हुआ, इसको इसको जोड़ा तो 6 हुआ, इसको इसको जोड़ा तो कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है, मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा अगर नहीं होता तो क्या होता, 7 होता योग। तो 7 तो आ नहीं रहा, तो क्या है, ये मानक पासा दिया गया है। क्या दिया गया है, मानक पासा। तो इसमें पूछा गया आपसे है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो 5 के अपोजिट आप बता सकते हो, क्योंकि 7 बनाना है तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। भाई 7 बनाना है तो 2 + 5 कितना होता है, 7, यही तो होगा। तो इसका ये आंसर हो गया। तो इस टाइप में सवाल बनते हैं। तो ये नॉर्मल टाइप में है सवाल, इनसे कोई खास पूछा नहीं जाता। अब देखो हम इससे एक साधारण पासे का भी सवाल अगर बना पाए तो देखते हैं क्या होता है वो। तो देखो 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, या और कुछ लिख लो चाहो तो, 5 लिख लो। हमने क्या कहा, अब हम इसके अंकों का योग चेक करेंगे। तो अंकों का योग देखो 4 3 कितना हो रहा है, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं 7 हो रहा। अब देखो 7 आ गया तो सीधी सी बात है ये मानक पासा नहीं है। जब मानक पासा नहीं है तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा। तो इसका अपोजिट देखो क्या क्या हो सकता है। इसका अपोजिट में देखो संलग्न सतह क्या है, 4 इसकी संलग्न सतह दिख रही है, 5 इसके संलग्न, 5 की और संलग्न सतह कौन सी दिख रही, 3 दिख रही। तो 5 की संलग्न सतह कौन कौन सी दिख रही, 4 और 3। तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है। अब बचे कौन कौन से, अब बचा होगा 1 बचा होगा, 2 बचा होगा, 3 तो हो गया, 4 हो गया, ये संलग्न हो गया, ये तो अपोजिट हो नहीं सकता। और बचा क्या होगा, 6। तो ये इसके अपोजिट होंगे। समझ रहे हो, बात आ रही है। क्या होंगे इसके अपोजिट 5 के, 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा। ठीक है, 3 4 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके संलग्न है। अब अगर ये भी पता होता है कि इधर संलग्न कौन सा, इधर संलग्न है, तो हम बता देते कि इसका अपोजिट ये होगा। तो इसलिए इससे सवाल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि इसमें फिक्स तो बोल ही नहीं सकते कि कौन सा आंसर होगा, या तो ये इसके अपोजिट होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। इसके 3 है। तो इससे सवाल इसी आधार पर नहीं बनते कि इसका कोई एक निश्चित आंसर नहीं है। निश्चित आंसर होता तो इससे भी सवाल बहुत पूछे जाते। तो इससे इसीलिए सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आगे चलो, अब देखते हैं। ये हो गया प्रथम एक स्थिति दी गई हो तब थी ये सिचुएशन। अब चलो सेकंड, जब 2 स्थिति
दी गई हो या दी गई हो। इसमें कौन से टाइप हमने बताया था, जब एक, अब इसके भी भाग हमने किए थे, ध्यान देना, उधर लिखे थे, क्या लिखा था, पहला भाग इसका भी भाग लिखा था। जब दो स्थितियों में एक स्थिति समान, जब दो स्थितियों में एक सतह समान हो, जब दो स्थितियों में क्या हो, एक सतह क्या हो, समान हो। ठीक है, हम इतना डिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखा पाए कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अगर फॉर्मेटिंग उसकी पता हो जाएगी तो आप सवाल अच्छे से डील कर ले जाओगे। इसमें कुछ खास चीजें हैं नहीं जो आपको करनी हो। तो जब दो स्थितियों में एक सतह समान हो, सॉरी स्थिति बार बार निकल रहा है मुझसे, एक सतह समान हो, ठीक है, एक सतह समान हो, सरफेस समान हो। तो देखो इससे टाइप में सवाल कैसे बनेंगे, तो देखो पहले इसे सवाल समझाते हैं कैसे बनेंगे। इससे सवाल बनेंगे देखो ये दिया है, जैसे पासे ले लेते हैं दो, ठीक है, ये एक स्थिति हो गई। दो स्थिति की बात कर रहा है ना, तो दो स्थिति बनाएंगे हम। ठीक है, दो स्थितियां बन गई। अब इसमें कहा एक स्थिति समान हो, तो पहले हम लिख लेते हैं 5 4 3 2, मान लेते हैं यहाँ पर 6 और 4 ही मान लो, चलो एक स्थिति समान। अब इसमें क्या कहा, जब दो स्थितियां दी गई हों तब दो स्थितियों में एक सतह समान हो। देखो एक सतह इसकी क्या हो गई, समान हो गई। अब इसमें भी टू टाइप बनते हैं, ये सतह कभी यहाँ पर होगी कभी यहाँ पर होगी, तो इससे कुछ डरना नहीं है। तो देखो क्या करना है, तो देखो हमको इसको हल कैसे करना है। तो देखो इसकी संलग्न, पहले तो हम दो तरीकों से हल करना तुमको सिखाते हैं। देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको हल करने के। तो हल करने का पहला तरीका देखो, हमने क्या कहा था, हमने बोला था कि यदि कोई भी डिजिट, जो भी जिस भी सतह का उल्टा पूछा जाता है उसकी संलग्न सतह कभी उल्टा नहीं हो सकती। उसके आधार पर देखो, तो 4 की संलग्न सतह क्या क्या है, संलग्न सतह क्या क्या है, ये देखो आप, क्या हमने कहा था, जो भी सतह संलग्न सतह होगी वह कभी भी उसकी उल्टा नहीं हो सकती। तो 4 की संलग्न सतह 2 है और 6 है, तो 2 भी अपोजिट नहीं हो सकती, 6 भी अपोजिट नहीं हो सकती, 5 भी अपोजिट नहीं हो सकती, और क्या नहीं हो सकती, 5 अपोजिट नहीं हो सकती और 3 अपोजिट नहीं हो सकती। ठीक है, अब आप बताओ 6 सतह टोटल होती हैं, 2 नहीं हो पाई, 6 नहीं हो पाई, 3 नहीं हो पाई, 5 नहीं हो पाई, तो होगी कौन आखिर, फिर बची कौन, वो देख लो। तो 4 की विपरीत क्या होगी, विपरीत सतह क्या बची, आप बता सकते हैं आराम से, क्या बची होगी आप बता दोगे, एक बची है सर, वो होगी, ये इसका आंसर है। तो ये इस तरीके से हम लगा सकते हैं। कौन सा, अगर हमको मूल कॉन्सेप्ट याद है कि किसी भी सतह का, दी गई सतह की संलग्न सतह कभी भी उल्टा नहीं हो सकती है, तो वहां से तो सवाल आराम से लग रहा है। ठीक है, एक और टाइप है, लगा सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, अब देखो इसकी स्थितियां समान दी गई हैं, तो हमको कुछ नहीं करना। क्या किया गया, पासे को पहले ऐसे रखा गया, ऐसे 5 और 4 को, फिर देखो वो 5 और 4 को उधर से उन्होंने पासे को उल्टा कर दिया, ये जस्ट इसका उल्टा रूप है, उल्टा उल्टा ही तो किया गया। देखो
2 को क्या कर दिया गया, जो 3 था, 3 नीचे होगा, अब समझ रहे हो बात, 3 अब नीचे होगा और 2 ऊपर हो गया, और 5 कहाँ गया, 6 की जगह। तो जस्ट क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। एक सतह समान रखी गई और 5 को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो देखो इसमें क्या किया जाएगा, हम इसको 2 तरीके से चल सकते हैं। इसमें हम या तो क्लॉकवाइज चलें या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से चल सकते हैं। देखो देखो 4 है, 4 आ गया, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखो क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो एक एक पासे में ही चल लो चाहो तो, देखो इधर से ऐसे चलोगे ना क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे, सॉरी ये क्लॉकवाइज हुआ, ये भी क्या हुआ, क्लॉकवाइज। ये देखो दोनों क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखो तो 4 हो गया, सॉरी 4 हो गया, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, इसमें 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 3 के उल्टा क्या हो गया, 2 हो गया, 5 के उल्टा क्या हो गया, 6 हो गया, 4 के उल्टा क्या हो गया, अब बचा क्या, 4 के उल्टा वही होगा जो बचा, 4 के उल्टा क्या बचा, 1 बचा, 1 होगा। ठीक है, और याद रखना एक चीज और बताएं, जब सतह दी गई हो, सतह दी गई हो और उसमें देखो एक सतह दी गई हो, वो दोनों में समान हो, दोनों में समान हो, और दोनों में अलग अलग सतहें दी जाएं, तो बची वाली सतह उस दी समान वाली सतह की क्या होगी, उल्टी होगी। याद रखना क्या होगा, जो सतह दी गई है और उसका विपरीत पूछा जाए और दोनों ही स्थितियों में वो सतह कॉमन हो। ठीक है, जो और मतलब सतह कॉमन क्या हो, उसकी स्थिति कॉमन हो। जब उसकी स्थिति कॉमन होगी तो उससे जो संलग्न है वो तो उसकी उल्टा हो गई, जो बची वाली स्थिति होगी वो क्या होगी, उसकी उल्टा होगी। ये याद रखना, चाहो तो ऐसे याद रखना, चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, और चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। देखो हमने क्लॉकवाइज यहाँ चला था, अब देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर चलाते हैं तब भी आंसर यही आएगा। किताबों में लिखा होता है कि क्लॉकवाइज ही चलना है, देखो लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज भी चलाते हैं तब भी आंसर वही आएगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज चले तो इधर से चलोगे ना तो 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 6 आएगा। इधर से चलो 4 आया, 3 आया और फिर 5। देखो बात तो वही आ रही, हमने क्या कहा था कि 3 का उल्टा 2, 5 का उल्टा 6, 4 का उल्टा 4। तो ये जरूरी नहीं है तुम क्लॉकवाइज लगाना चाहो तो क्लॉकवाइज लगा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज लगाओ तो एंटी क्लॉकवाइज लगा सको। दक्षिणाव्रत वायाव्रत हिंदी में बोले तो दक्षिणाव्रत और वायाव्रत। तो देखो दोनों चीजें हैं, यदि आप क्लॉकवाइज चलोगे तब भी वही आंसर आना है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तब भी वही आंसर आना है। और इस स्थिति को लगाने के लिए तो 50 तरीके हैं। अब अगर आप दिमाग में भी इमेजिन करोगे कि जस्ट इसका उल्टा ही तो रखा गया है, क्या किया गया, सतह तो वही रखी गई, केवल उसको क्या किया गया, घुमा दिया गया। इस सतह को देखो आप पकड़ो, ये सतह जो थी ना, इसको देखो ये सतह है, इसको क्या किया, ये इस वाली सतह को इसको उठा के इसने इस वाली सतह के पास कर दिया, बस इतना घुमाया, इसे ऐसे करके रख दिया इसको। ठीक है, उल्टा है ये इसका, तो ये उल्टा रखा है। उल्टा रखने से तो क्या हुआ, सीधा से उल्टा अगर समझ गए ये उल्टा रखा है तो आप सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं। नहीं तो क्लॉकवाइज घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज या संलग्न सतह के आधार पर जिस पे भी जाना आप जा सकते हो। इसको तो 3-4 तरीकों से हल हम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये कॉमन एग्जाम में आता रहता है ये सवाल, छोटे छोटे एसएससी जीडी जो एसएससी जीडी की कराती वैकेंसी उसमें वगैरह में ये आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब चलो अभी हम आपको ये सवाल कुछ करवाएंगे भी एक दो, जैसे एसएससी, ये सवाल देखो एसएससी में पूछा गया है, इसी से सवाल आया था। देखो क्या सवाल था, सवाल देखना, पूछा गया था 6 4 1 दिया गया था और इधर बनाया गया था ये, उसको भी देख लो।
5, 6 और 3, इसके आंसर दिए गए थे 3, 5 और सी में 1 दिया गया था और डी में 6। और पूछा क्या गया था ये तो लिखा ही नहीं। हाँ, 2 के अंक के, 2 अंक के सामने कौन सा अंक आएगा। पूछा गया था 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। पूछा क्या गया था, अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, अंक आएगा, ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप बता सकते थे क्योंकि देखो इसमें एक सतह है। अब एक सतह कॉमन नहीं है, नहीं तो मैं से ही बता देते जो सतह नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं, संलग्न सतह से भी निकाल सकते हैं। संलग्न सतह क्या होगी, 6 की 5 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 1 हो गई, बची क्या, बची क्या, बची क्या, 6 के कौन सी बची, 5 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 1 हो गई। आंसर ऐसे ही लग गया संलग्न सतह से। ठीक है, चाहो तो इसको फिर लगा लो ऐसे, किससे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलाओगे, 6, 4, 1, 6, 3, 5, खत्म, बात हो गई। बचा क्या, बचा 2 ही तो बचा, तो इसके विपरीत कौन सा होगा, 2। चाहो तो ऐसे लगाओ और चाहो तो इसे भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, बची कौन सी संख्या थी, संलग्न सतह हो गई जुड़ी वाली, तो बची कौन सी थी वो। ठीक है, अब तुमको इसमें जो नहीं दिख रही वो चाहो तो उस तरीके से लगा लो, क्योंकि इसमें क्या है, एक सतह दी गई ना, और एक सतह दी गई हो और एक सतह दोनों में कॉमन हो। ठीक है, उसके बाद जो 2 सतह दी गई हैं उनके अलावा जो बच जाए वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, खत्म। तो ये छोटा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, इसको कैसे भी लगा देते, चाहते तो 3, 4, 5 तरीके जो भी। और इसको हल करना जल्दी होता है ना, कि तुरंत हल कर दो ऐसा हो। अब देखो, जब हमने क्या कहा, जब एक स्थिति, जो 2 स्थिति दी गई हो और एक सतह समान हो। आगे आओ, इससे भी कुछ खास नहीं इस टॉपिक में है। अभी आगे और चलते हैं तो देखते हैं कुछ वहां पर हो खास, जहां पर खास लगेगा तो वहां पर कुछ रुक के समझा दिया जाएगा। अब चलो, क्या है, जब 2 स्थिति दी गई हो, दी गई हो, लेकिन 2 स्थिति दी गई हो और उसमें भी क्या हो, अभी तक हमने क्या कहा था, एक स्थिति समान हो। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर बी में, जब 2 सतह, वहां पर एक सतह की बात की गई थी कि जब एक सतह समान हो। अब यहां पर बात कर रहे हैं जब 2 सतह समान हो, समान हो। ठीक है, जब 2 सतह समान हो तब बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, जब 2 सतह समान हो, कोई सवाल एक देखा जाए, उससे उसके आधार पर लगवाया जाए तो और आसान होगा। तो देखो, जब 2 सतह समान होंगी तो जो बची वाली सतह होंगी, ठीक है, बची वाली सतह होंगी वो विपरीत होंगी। देखो कैसे होंगी, देखते हैं इसको भी। देखो इसको भी देखो जरा, इसमें है कुछ खास नहीं। ज्यादा ही बड़ा बन गया कुछ क्या, ठीक है, 2 सतह दी गई, जैसे इसमें दे दिया गया 5, 4, 3, इधर भी दे दिया गया 5, 4, 2। ठीक है, अब पूछा गया कि अगर देखो ऐसे पूछ देता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, अगर ऐसे पूछ दिया तो ठीक है, बड़ा आसान होगा। तो आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है, याद रखना। तो देखो, जब अब इसमें भी क्या है, इस पासे को केवल घुमा घुमा के रखा जा रहा है, जस्ट इसका उल्टा इसमें कर दिया गया। 4 देखो, इस पासे को ऐसे ही 4, 5 को अगर आप फिट करोगे तो इसको पासे को घुमाओ, तो जब पासे को घुमाओगे ना, आप घुमाओगे तो इसको चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है, कोई भी स्थिति में घुमाओ, तो पीछे अगर घुमाओगे
तो देखो इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, 5 को ऊपर ही रख रहे हैं, केवल 5 को ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक है। जो 5 कर अभी इसको बता दें कैसे 60 लगाएंगे, थोड़ा समझा रहे हैं कि कैसे। देखो इसको ऐसे, अगर इमेजिन करो इसको ऐसे घुमाया जाए, ठीक है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा ना, और जो इसके अपोजिट वाला होगा वो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा ना। तो देखो इसके अपोजिट क्या है, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। 4 को जब ऐसे घुमाएंगे, अब ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। सीधा सा फंडा है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें यदि 2 सतह संलग्न है तो तीसरी जो बची सतह है वो उसकी उल्टा होती है, बात खत्म। तो जो बची सतह क्या है, वो 3 बची, तो वो क्या होगी, इसकी विपरीत सतह हो गई। ये हो गया इसका हल। तो ये भी आसान सवाल है, ये भी पूछा जा चुका सवाल है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछा गया भी है। और देखो अगर तुमसे पूछ दिया 5 4 का विपरीत क्या होगा, तो 5 या 4 किसी का भी अगर पूछे, या 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत अगर तुमसे पूछ लेता है तो क्या बताओगे। तो देखो 2 के विपरीत तो 3 हो गया, तो 3 तो 2 के विपरीत आएगा नहीं, तो विपरीत कौन नहीं आएगा, तो 5 के विपरीत ना तो 4 आएगा, ना तो 2 आएगा, ना तो 4 आएगा, ना तो 3 आएगा। तो बचा क्या, क्या क्या बचा, आप बताओ क्या बचा। 5 के विपरीत क्या आ सकता है, बताओ। देखो भाई 5 के विपरीत ना तो 3 आएगा, ना तो 4 आएगा, ना तो 2 आएगा, ठीक है। तो बचा क्या, तो बचा 1 बचा, और क्या बचा 6। तो ये दोनों आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा। अब देखो ऐसे अगर पूछ दे 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा अगर तुमसे पूछते हो, तो 4 का विपरीत क्या होगा, इसका भी विपरीत क्या क्या, इसके संलग्न, इसके भी देखो 4 के संलग्न क्या है, 3 भी संलग्न है, 4 के 5 भी संलग्न है, 2 भी संलग्न है। तो बचा क्या, 1 या 6। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है तुमसे, कि ये ना पूछे तो ये पूछ ले तुमसे, अगर ये पूछ रहा है तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछ रहा है तो ये बात ये है, ठीक है। तो ये हो गया, इस टाइप में भी सवाल आए हैं। अगर आपको सवाल करने हैं तो कुछ, तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ और आपको सवाल मिल जाएंगे इन टॉपिकों से संबंधित। आगे चलो देखते हैं। और तो इसमें जब 2 सतह समान हो, अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, एक सतह समान हो, ठीक थी, एक सतह समान थी, उसको भी लगाने के बहुत तरीके थे। तो हमने क्या बताया था, चाहो तो अब इसको आप, इसको लगाने के लिए आप कभी कभी क्या करते हैं, क्लॉकवाइज एक सतह मान के लगा देते हैं। ऐसा करोगे सवाल का आंसर कभी कभी गलत आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे आप, तो इसको इमेजिनरी तरीके से घुमाओ तो ठीक है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो गलत अगर घुमा दिया तो इसका आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो इसमें तो बड़ा सिंपल चीज़ें हैं, आप बता भी सकते हो। जो संलग्न सतह है वो जो दी गई 2 सतह अगर कॉमन है, एक सतह बचे तो वो उसकी विपरीत होगी, सीधी सी बात है। 2 के विपरीत क्या हुआ, 3। अब 2 सतह कॉमन हो गई तो कॉमन वाली हटा दो, जो बचे सतह वो उसके उसके विपरीत हो गई, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे। अगर घुमाते हैं तो फिर गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलो, अब क्या करते हैं, जब कोई भी सतह समान न हो, ठीक है, जब कोई भी सतह समान ना हो तब देखते हैं। चलो आगे देखते हैं, इसमें एक और उठाते हैं सवाल। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, आप सही बना लेना, ठीक है। अब देखो, जब कोई भी सतह समान हो, जैसे 3 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, इसमें दे दिया गया 1 दे दिया गया, 1 दे दिया गया,
आगे दे दिया गया इसमें 2, इसमें दे दिया गया बचा कौन सा 6, ये दे दिया गया। तो देखो इसमें कैसे क्या घुमाएंगे, इसका क्या है, कैसे लगेगा ये, इस टाइप के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सवाल इसी टाइप के पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर सवाल इसी टाइप में रहते हैं कि उनकी सतह कॉमन नहीं है। अब इसमें आपको एक चीज़ चेक करनी है कि ये पासा मानक पासा तो नहीं, दोनों में से यदि कोई भी की सतह समान आ रही ना, वो सॉरी, यदि दोनों में से किसी भी सतह 2 पासे दिए गए, 2 स्थितियां दी गई, किसी भी एक स्थिति में, किसी भी एक स्थिति तक में दोनों में आ रहा है तब भी ठीक है, किसी भी एक स्थिति में यदि उसके संलग्न सतह का अंकों का योग यदि 7 हो गया तो वो मानक पासा नहीं रहा, तो ये मानक पासा नहीं है। यहाँ भी देख सकते हो आप 6 एक साथ, मानक पासा नहीं है। ठीक है, तो ये मानक पासा तो है नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो, इसमें एक रूल होता है जो, देखो इसको क्या किया गया होगा, पासे के, आप सपोज दैट ऐसा देखो कि ये पासा दिए गए, 3 स्थितियां गई, 3 इसकी विपरीत स्थितियां यही होंगी, तीनों की विपरीत स्थितियां तो यही होंगी, क्योंकि इसमें 3 को दिखाया गया, इसमें 3 को दिखाया गया, कुल मिला के 6 सतह दिख रही हैं, लेकिन इसकी विपरीत वाली सतह तो यही तो है। तो हम इसमें मान लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम, माना जाता है सदैव, क्या माना जाता है कि 3 के विपरीत 2 होगा, ऊपर वाली सतह ऊपर वाले के विपरीत होगी। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा है, तो उल्टा ये इसका क्या, सदैव इसका उल्टा प्रतिरूप है। ये क्या है इसका, भाई सभी सतहों का उल्टा ही तो प्रतिरूप है, ये क्या है, उल्टा प्रतिरूप तो ही है। देखो भाई 5 और 3 और 4, अब जो आप देख सकते हो 5 3 4 का उल्टा प्रतिरूप ही तो 2 1 6 होगा, तो ये उल्टा है। तो हम मान लेते हैं क्या होता है, उल्टा में क्या होता है, जो ऊपर होता है वो नीचे का होता है। तो देखो इसमें क्या दिखेगा, ऊपर वाली ऊपर की उल्टा होगी। लेकिन इसमें देखो, तुमने पढ़ा होगा यदि दर्पण 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 चित्र के बारे में पढ़ा है अगर, तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे समान रहता है, लेकिन लेफ्ट राइट बदल जाता है। उल्टा होने पर क्या होता है, लेफ्ट राइट बदल जाता है। तो ये 5 का क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, सॉरी, अब देखो इसमें 5 का क्या होगा, लेफ्ट का राइट, 5 का 6 और 4 का 1। ठीक है, ये हो जाएगा। आप दर्पण लगा के भी कर सकते हैं ऐसे सवालों को। ठीक है, तो चलो इससे भी एक संबंधित सवाल उठा लेते हैं, फिर देखते हैं। ये सवाल है, देखो ये आया हुआ सवाल है, यहीं पर लिख देते हैं सवाल। देखो एक और करवा देते हैं हमको। 1 5 2 और 3 6 4। ठीक है, ऑप्शन थे 3, पूछा क्या गया था 5 के विपरीत सतह, 5 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत पूछा गया, 5 के विपरीत ये पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो इसको चाहो तो आप बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बना सकते हो। इसमें लिख दो 5 और यहाँ से 2 मिटाओ और यहाँ पर लिख दो 2। इसको भी ऐसे बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। 6 और ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, इसको ऐसे करके ऐसे मिला दिया, ये हो गया। ठीक है, ये अब पूछा गया इसके विपरीत, किसके विपरीत पूछा गया, आप पूछ 5 के विपरीत। तो हमने क्या बताया कि उल्टा इसका ये है, क्या है इसका, ये उल्टा रूप है, क्योंकि सभी संख्याओं का, सभी का तो उल्टा ही तो है ये। तो 1 का उल्टा, ऊपर वाले का ऊपर वाला, तो 1 का क्या होगा अपोजिट 3। अब देखो 5 का अपोजिट क्या होगा 4, 5 का अपोजिट क्या होगा 4, 2 का अपोजिट क्या होगा 6, यही तो होगा। समझ में आ रही बात, देखो उल्टा मान के आपको हल करना है। ये अगर ऐसा दिया जाए कि तीनों संख्याएं दी गई हैं, तीनों में कोई भी किसी का कॉमन नहीं है, तो क्या होगा,
यदि तीनों में कोई भी किसी का कॉमन नहीं है तो फिर क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के उल्टा होगा, इधर से लेफ्ट तो उधर का राइट, ठीक है, इधर का राइट तो उधर का लेफ्ट, ऐसे करके आप देख सकते हो। इधर की ये सतह तो इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, ठीक है। अब यही तो होता है भाई, दर्पण दर्पण जब लगाया जाता है तो क्या होता है, दर्पण से जो नज़दीक है वो उसका नज़दीक का उल्टा होता है, दूर वाला दूर का उल्टा होता है, ये तो ऊपर वाला इसे रहेगा, ठीक है। तो ये सीधा सा दर्पण से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो, लेकिन हम इसको करेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसे ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक का अपोजिट तीन। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, जब कोई भी सतह समान ना हो तब का ये हो गया। अब इससे भी पहले बता दिया था कि दो सतह समान हो तब क्या होगा। अब चलो आज का लास्ट उठा रहे हैं टॉपिक इससे, फिर कल इसको देखते हैं ना। चलो अब अभी तक दो ही स्थितियां चल रही हैं, अब दो से ज्यादा स्थितियां हो तब देखो क्या होता है। सॉरी 3 नंबर, जब दो से ज्यादा स्थितियां, अब देखो दो से ज्यादा स्थितियां हो उसको देखना जरा, मतलब 3 हो 4 हो, ठीक है। ये देखो अब दो से ज्यादा स्थितियां, तो दो से ज्यादा स्थितियों में भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के प्रकार, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है जब दो सतह समान हो, जैसे 3 स्थितियां दी गई, 3 में 2 सतह समान हो, ठीक है। 3 में दे दिया गया एक ही सतह समान हो, 2 की एक सतह समान है, 1 की 2 सतह समान है, मतलब उसमें भी मिक्सचर कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई निर्धारण नहीं जिसके आधार पर आप बता सको ये इस टाइप का है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर हो ही जाना है, ठीक है। 3 स्थितियों में कुछ तो कुछ मिक्सचर होना ही होना है, क्योंकि उसमें दो स्थितियां कभी कभी कॉमन होंगी, कोई में और कोई में एक ही एक स्थितियां कॉमन होगी। तो मतलब 3 पासे हैं, सतह तो भाई 6 ही है, तो 6 सतह में 3 3 दिखाओगे तो 9 हो गई, 9 हो गई ना। तो 3 सतह तो उसमें कॉमन दिख ही रही होंगी, ठीक है, जो इसमें भी होगी इसमें भी होगी इसमें, तो ऐसे आधार पर तो 6 ही सतह है ना, और लेकिन टाइप कितने बना दिए उसके 3, तो इसके आधार पर तो और उसको आसान हो जाएगा लगाना। देखो कैसे लगाएंगे, तो देखो एक सवाल हम उठाते हैं, बना रहे सवाल। पहले देखो इसको हमने एक सवाल उठाया, जैसे ये इसको हमने उठा लिया, 2 4 1, इसको एक और उठाया, इसको ऐसे करके, सॉरी क्या कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो 2 1 4, 3 4 1, 5 3 6, ठीक है, ये कर दिया हमने। तो देखो अब तुमको इसको लगाना है। अब इसमें अगर कोई का भी विपरीत पूछ दिया, जैसे हमने 4 का विपरीत पूछ दिया, 4 का विपरीत, ठीक है, 4 का विपरीत तुमसे पूछा, तो तुमको ये याद रखना है कि हम अब कौन सा नियम लगाएं। हम चाहे एक सरफेस कॉमन वाला नियम लगाएं, क्या एक सतह कॉमन वाले में हमने क्या बताया था, जब एक सतह समान हो तो उसको क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये करके लगा सकते हैं। दूसरा, उसमें कौन सी सतह संलग्न है, कौन सी सतह संलग्न नहीं है, जो सतह संलग्न नहीं है वही उसकी विपरीत होती थी, यही तो बताया था। तो देखो उसके भी आधार पर हम लगा सकते हैं। तो हम देखो इसमें चाहो तो जो इच्छा हो उस तरीके से आप लगा सकते हो। एक तो इसको हल कर सकते हैं कब, जब एक सतह समान हो, इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब दो सतह समान हो, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, जब एक सतह समान हो तो उसमें, और फिर एक तीसरा तरीका हमने बताया था, जब, अब इसको किससे लगा सकते हैं, सतह संलग्न से। कितनी सतह वो है सतह संलग्न से भी लगा सकते हैं इसको, इससे भी तो लगा सकते हैं इसको। तो 3 तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है। ये भी टाइप में सवाल पूछे जाते हैं। देखो टाइप 2 में जो दो से बनने वाले सवाल हैं उनसे भी पूछा जाता है, इससे भी पूछा जाता है ये, और वहाँ से बनने वाले सवाल ज़्यादा रहते हैं। आपको अगर डाइस में अगर आपको कमांड करनी है तो ये टाइप और इससे पीछे वाला जो हमने बताया था, 2 स्थितियां हो लेकिन उसमें जब एक स्थिति कॉमन हो, जब 2 स्थिति कॉमन हो, जब कोई भी स्थिति कॉमन ना हो, तो इस टाइप में सवाल
ज़्यादातर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखो एक सतह समान हो तो एक सतह देखो किस में समान है, तो देखते हैं यहाँ पर तो एक चार तो इनमें दो सतह समान हो गई। इसमें देखो इस वाले में इस वाले और इस वाले में केवल एक सतह कॉमन है, देखो केवल 3 है और यहाँ पर केवल 3 है तो 3 है तो 3 का चाहे क्लॉकवाइज घुमा तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 1 4 आ रहा, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 6 और 5 आ रहा। तो अगर तुमसे पूछ रहा है 4 का अपोजिट तो तुम बता सकते हो 5 आया, ठीक है। तो पहला तरीका तो हम बता सकते हैं एक सतह से। अब हम उठा रहे हैं दो सतह समान, तो इसमें देखो दो सतह समान है, एक तो 4 समान है, फिर एक और एक समान है, देख रहे हो। अब इससे मिला के हम दो सतहों वाला लगा सकते हैं। दो सतहों में क्या हो रहा था, दो सतहों में हमने कहा था जो सतह इसके दो सतह समान हो गए तो विपरीत जो बची वाली सतह आपस में विपरीत होती हैं। तो देखो भाई इसमें क्या हो गया, दो के विपरीत क्या हो गया, दो के विपरीत क्या हो गया, दो के विपरीत एक हो गया, ठीक है। दो के विपरीत एक हो गया, ठीक है, दो के विपरीत एक हो गया। अब जब दो के विपरीत एक हो गया तो अब बताओ तुम कि भाई इधर 4 आया, 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, ठीक है, 1 होगा नहीं, ठीक है। अब देखो 3 भी होगा नहीं, तो कौन होगा भाई, 4 के विपरीत कौन कौन सा नहीं होगा, 4 के विपरीत ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा। अब बचा कौन सा, या तो 5 होगा या तो 6 होगा, यही तो होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं इसके विपरीत या तो 5 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। ऐसे इसके भी विपरीत अगर पूछा जाए तुमसे कि मान लो ये पूछा 4 के, अगर पूछा 5 के विपरीत तो 5 के विपरीत क्या बताते हैं हम कि इसके विपरीत या तो 6 होगा या तो 4 होगा, यही तो बताते हैं। ये हो सकता था। एक तीसरा तरीका ये है कि इसको सतह संलग्न से भी लगा सकते थे, सतह संलग्न करके भी देख सकते थे। सतह संलग्न से देखो कैसे लगाते, तो देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो 3 3 3 3 3 आ रहा, तो देखो 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट ज्ञात कर लो आप, दूसरा अपोजिट इसे भी पता चल जाता है। तो देखो इसमें हम देखते हैं किसके किसके संलग्न है। 3 के संलग्न क्या क्या है, 5 है, 6 है, और क्या है 1 है, और क्या है 4 है। तो बचा कौन सा 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या बचा होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, बचा कौन सा है 6, तो 3 के अपोजिट क्या होगा 6, समझ रहे हो बात। 3 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। आगे देखो अगर पूछा जाए तुमसे, यहाँ पर हो गया 3 के अपोजिट 6, अब इससे भी आप कंफर्म करके आंसर मार सकते हो कौन सा होगा। आगे देखो 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 के भी अपोजिट आप निकाल सकते हो। देखो 4 के अपोजिट क्या क्या है, 4 के अपोजिट क्या होगा, पहले संलग्न निकाल लेते हैं। तो 4 के संलग्न 1 है 3 है, 1 है 3 है, और क्या है 2 है, 1 है 3 है 2 है, ठीक है, 1 है 3 है 2 है, और ये 6 भी इसके अपोजिट नहीं होगा क्योंकि 6 तो हम निकाल ही सके हैं। अब बचा क्या, 5 बचा, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आंसर ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सभी का हम निकाल सकते हैं। तो ये देखो तीनों हम फार्मूले यूज करके इसके आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही, अगले दिन इसका जो अगला जो बचा हुआ भाग है ना, अब हम क्लोज वाले में थे अभी तक, बंद मतलब जो पासे नुमा संरचना थी उसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, क्लोज पासे के बारे में, ठीक है। वो अगले दिन जब हम क्लास लेंगे तो हम ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक क्लोज डाइस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगले दिन जब क्लास होगी तो अब हम ओपन डाइस की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, और ये फिर हमारा डाइस इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़िए और सब्सक्राइब करिए।